हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रकाश किरणों के बारे में बताया था, यानी प्रकाश किरण कैसे जाती हैं और कैसे वापस आती हैं। तो एक बार और आपको बताता हूँ कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस को काटती ही आती है। आपको पता है जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस को काटती ही आती है, और जब फोकस से होती ही जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होती जाती है तो वापस उसी दिशा में लौट आती है। चौथा, जब प्रकाश किरण तिरछी ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात तिरछी वापस आ जाती है। तो प्रकाश किरण चार प्रकार से आती हैं। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस को काटती हुई जाएगी, अगर फोकस से होती जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा, अगर वक्रता त्रिज्या से होती जाएगी तो वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। चौथा, अगर तिरछी ध्रुव पर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात तिरछी वापस लौट आएगी। तो चार प्रकार जो आपकी प्रकाश किरण होती है चार प्रकार से जाती हैं, और अन्यथा दूसरे तरीके से नहीं जाती, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अब बात करते हैं हम कि प्रतिबिंब कब बनता है। जब दो प्रकाश किरणें आपस में भेजते हैं हम, जब दो प्रकाश किरणें आपस में किसी बिंदु पर मिलती हैं, बाकी बनता है आपका प्रतिबिंब बनता है। और फिर मैंने आपको एक बात ही बताई थी, अगर प्रकाश किरणें, जैसे एक प्रकाश किरण ये आई और ये चले गई, दूसरी ये चले गई, ऐसी मान ली हमने, तो जहां पर काटा है ये क्या है, प्रतिबिंब। अगर ये प्रकाश किरणें रियल में मिल रही हैं, आपकी रियल में मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। और अगर हम जबरदस्ती ऐसे करके मिला रहे हैं, डॉट डॉट करके, तो आपका क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है। अगर हम प्रतिबिंब को हमें मिलता हुआ दिख रहा है तो आपका प्रतिबिंब वास्तविक है, और अगर हम जबरदस्ती मिला रहे हैं तो प्रतिबिंब क्या होता है, आपका आभासी होता है। अब बात करते हैं उल्टे सीधे की। अगर आपका प्रतिबिंब नीचे बनने आए तो उल्टा है, ऊपर बनने आए तो सीधा। अब शुरू करते हैं हम। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो अनंत यानी आकाश क्या है आपका अनंत, तो आपकी वस्तु का रखी है अनंत पर, वहां से क्या आ रही है, दो प्रकाश किरण आ रही है, तो ये आपकी वस्तु अनंत पर रखी हुई है। कोई वस्तु है आपकी, ये भी ये क्या रखी है, अनंत पर रखी है। तो एक प्रकाश किरण आई, पहली जो प्रकाश किरण आई वो फोकस से होती ही आई, और क्या हो गई, अवतल दर्पण पर क्या हो गई, आपतित हो गई। ये क्या है, आपके अवतल दर्पण है। तो पहली प्रकाश किरण आई और फोकस से होती हुई अवतल दर्पण पर आपतित हुई। तो मैंने बताया जब प्रकाश किरण फोकस से होती ही जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये आने वाली किरण और ये परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण। दूसरी किरण इसी के समांतर आई, दूसरी किरण इसी के समांतर आई और समांतर आई। दूसरी प्रकाश किरण हमने कहां से भेजी, वक्रता केंद्र सी से। तो दूसरी प्रकाश किरण आपकी वक्रता केंद्र सी से होती आई और परावर्तन के पश्चात दूसरी प्रकाश किरण आपकी वक्रता केंद्र सी से होती आई और परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट गई। बताया था मैंने, अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होती जाएगी तो वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। तो ये आपकी आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण। अब ये इन दोनों प्रकाश किरणों ने किस बिंदु पर काटा है, इस बिंदु पर। अब इसकी बात करें हम प्रतिबिंब की लंबाई, हम जितनी भी लंबाई होती है वो मुख्य अक्ष से नापते हैं। तो ये आपकी मुख्य अक्ष, यहां से यहां तक की लंबाई की होगी आपकी प्रतिबिंब की लंबाई। हर प्रतिबिंब में आपको तीन चीजें बतानी है, और न्यूमेरिकल में पूछ लेता है आपसे कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी प्रतिबिंब कहां बनने है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर, क्योंकि ये प्रतिबिंब डॉट कहां है, बिल्कुल फोकस के सीध में है। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गई फोकस पर, तो प्रतिबिंब का बनना है आपका फोकस पर। अब हमें बतानी है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति क्या, वास्तविक है, आभासी है, उल्टा है कि सीधा है। तो जो प्रकाश किरण हमें आंखों से दिख रही है मिलती हुई रियल में, हम डॉट डॉट करके पीछे की ओर नहीं मिला रहे। अगर डॉट डॉट करके पीछे की ओर मिला रहे होते तो आपका क्या होता है, आभासी, और रियल में मिल रही है तो क्या होगा, वास्तविक। तो प्रतिबिंब क्या होगा आपका, वास्तविक। तो प्रतिबिंब क्या है हमारा, वास्तविक। अब बात करते हैं सीधा है कि उल्टा। अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनने है, यानी प्रकाश किरणें ऊपर काट रही है एक दूसरे को, तो क्या होगा, सीधा। और नीचे की ओर काट रही है तो आपका क्या होगा, उल्टा। तो कहां काट रही है, नीचे की ओर, तो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा तथा उल्टा।
अब बात करते हैं प्रतिबिंब के आकार की, यानी जो प्रतिबिंब का आकार है वस्तु से छोटा है या बड़ा। तो वस्तु देखो कितनी बड़ी है और प्रतिबिंब कितना छोटा है। मुख्य अक्ष से यहाँ तक डॉट तक की लंबाई देखें जहां इन दोनों रेखाओं ने आपस में एक दूसरे को काटा है। तो हमने ये लंबाई देखी जहां इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को काटा है, वहां की लंबाई क्या है, छोटी है और इसकी क्या है, बड़ी है। तो हम इससे तुलना कर रहे हैं, तो ये क्या है, बड़ा और ये क्या है, छोटा। तो प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा आपका, प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा। तो प्रतिबिंब का आपका आकार क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा। तो प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा हमारा वस्तु से छोटा। तो पहली प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, फोकस पर। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक तथा उल्टा। और प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से छोटा है। दूसरी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच रखी हो। जब आपकी वस्तु का रखी हो वक्रता केंद्र व अनंत के बीच। वक्रता केंद्र क्या होता है, सी, और अनंत यहां से बहुत दूरी से है, यानी आकाश में से प्रकाश की किरणें आ रही हैं आपकी। तो सी और अनंत कहां पर, यहाँ कहीं मौजूद है। तो वस्तु कहाँ रखी है, यहाँ बीच में रखी है। तो आपकी ये वस्तु रखी हुई है ए बी, एक वस्तु है। इससे एक प्रकाश किरण गई, कहाँ गई, मुख्य अक्ष के समांतर। तो एक प्रकाश किरण गई आपकी मुख्य अक्ष के समांतर। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहां से किसे काटती हुई जाती है, फोकस को। तो ये फोकस को काटती हुई चली गई। दूसरी प्रकाश किरण हमने जो भेजी वो वक्रता केंद्र सी से होती ही भेजी। तो दूसरी प्रकाश किरण आपकी वक्रता केंद्र सी से होती हुई गई। तो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और फोकस को काटती हुई आई। जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होती हुई जाती है तो उसी दिशा में वापस लौट आती है, आपको ये मैंने बताया था। तो ये आने वाली किरण, ये परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण, ये आने वाली किरण और ये आपकी जाने वाली किरण। और काट रही क्या है, इस बिंदु पर। तो प्रतिबिंब का बनना है यहाँ से यहाँ तक। तो ये ए डैश और बी डैश की हो गया आपका प्रतिबिंब। अब आपको बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, तो बताइए, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनने आए। तो आपने देखा प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीच में बनना है। सी क्या है, वक्रता केंद्र, और एफ क्या है, फोकस। तो प्रतिबिंब का बनना है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। तो वक्रता केंद्र को लिख देता हूं मैं सी और फोकस को लिख देता हूं एफ। तो प्रतिबिंब का बनना है सी तथा एफ के बीच में। तो हमारा प्रतिबिंब का बनने आए सी तथा एफ के बीच में। अब हमें बताना है प्रतिबिंब की प्रकृति। तो डॉट डॉट करके तो मिला रहे नहीं हम, अगर डॉट डॉट करके मिलाए तो आभासी, और रियल में मिल रही है तो आपका प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति की हो गई आपकी वास्तविक। प्रतिबिंब की प्रकृति की हो गई आपकी वास्तविक। अब उल्टा है क्या सीधा, अगर नीचे बनने आए तो उल्टा और ऊपर बनने आए तो सीधा। तो कहां पर काट रही है किरण, नीचे की ओर। तो प्रतिबिंब का बनने आए नीचे, मुख्य अक्ष के ऊपर बने तो सीधा होता है, नीचे बने प्रतिबिंब तो उल्टा। तो वास्तविक तथा उल्टा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई आपकी वास्तविक तथा उल्टा। बहुत आसान है। ऐसे हमें प्रतिबिंब का आकार बताना है तो तुलना करा, वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है। ये ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, ये क्या है आपकी छोटी है। तो आपका क्या हो गया, वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, छोटी है। तो वस्तु से छोटा, प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु से छोटा, यानी वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, छोटी है। तो ये आपके दो स्थितियों हो गई, जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच रखी हो। तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो। तीसरा क्या है हमारा, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो। ये क्या है आपका वक्रता केंद्र सी, यहाँ पर क्या है वस्तु रखी है ए बी। ये क्या है आपका वक्रता केंद्र सी और यहाँ क्या रखी है, वस्तु रखी है। वस्तु क्या, ए बी। तो ये आपका वक्रता केंद्र सी है, यहाँ वस्तु क्या रखी है, ए बी रखी है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो तो हमने एक प्रकाश किरण भेजी। तो एक प्रकाश किरण की गई मुख्य अक्ष के समांतर गई, उन्हें सी का कहा तो सी पर रख दी हमने वस्तु। जो वो कहते जाए वो करते हैं, आसान है। दो प्रकाश किरण भेज दें जो आपको अच्छी लगे। तो पहली प्रकाश किरण की भेजी मैंने मुख्य अक्ष के समांतर भेजी। तो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई तो फोकस को काटती जाती है। तो आपकी जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो किसको काटती हुई जाती है, फोकस को। तो ये आपकी प्रकाश किरण आई, आने वाली किरण, और ये जाने वाली किरण। दूसरी प्रकाश किरण मैंने किससे भेजी, फोकस से। जब आपकी प्रकाश किरण फोकस से होती जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये प्रकाश किरण की गई फोकस से होती गई और किसके समांतर हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इसको सीधी कर ले रहे हैं हम, ये तिरछी हो गई है। ये आपकी प्रकाश किरण आई
और किसकी हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये आपकी जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस को काटती हुई जाती है, और जब फोकस से होती जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। एक दूसरे का उल्टा है, समांतर जाए तो फोकस को काटती जाए, फोकस से जाए तो समांतर हो जाए। तो ये आपकी आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण, ये क्या हो गई, ये प्रतिबिंब बन गया है ए डैश बी डैश। अब हमें बताना है प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब का बन गया है सी की सीध में, तो कहां पर बन गया है प्रतिबिंब आपका, पकड़ता केंद्र सी पर, क्योंकि यही तो रेखाएं मिल रही है इसके सीध में। तो प्रतिबिंब का बन गया पकड़ता केंद्र सी पर, तो आपका प्रतिबिंब बन गया है वक्रता केंद्र सी पर। अब बताना है हमें प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति वही वास्तविक, तो रियल में तो दिख रही है मिलती हुई, अगर डॉट डॉट करके मिला रहे होते तो आपका आभासी हो जाता, अब रियल में मिल रही है तो वास्तविक बस। तो प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई वास्तविक। अब ये देख ले नीचे बनने आए तो क्या हो गया, उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। अब हमें बताना है प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब देख ले, जितनी बड़ी जी क्या है आपकी वस्तु है ये भी उतना ही बड़ा क्या है प्रतिबिंब की लंबाई है। तो दोनों क्या है बराबर, देखो यही बराबर, ये दोनों क्या है बराबर है, बराबर दिख रहे हैं कि नहीं, तो ये दोनों क्या है बराबर। तो प्रतिबिंब का आकार क्या है आपका, वस्तु के बराबर। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा हमारा क्या है प्रतिबिंब की लंबाई है, तो वस्तु के बराबर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र सी पर, यानी जो प्रतिबिंब बन रहे हैं रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी पर काट रही हैं। दूसरा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर, जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ी क्या है प्रतिबिंब की लंबाई है। वास्तविक, रियल में काट रही है वास्तविक, उल्टा नीचे की ओर बन रहा है मुख्य अक्ष के नीचे। चौथी स्थिति क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच रखी हो। जब आपकी वस्तु का रखी हो वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच, वक्रता केंद्र सी ये है और फोकस एफ ये है, तो बीच में रख दो। तो आपने ये वस्तु आपने बीच में रख दी, ए बी क्या एक वस्तु है जो बीच में रखी हुई है। तो एक प्रकाश किरण हमने भेजी, कहाँ गई, मुख्य अक्ष के समांतर गई। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो किसको काटते जाती है, फोकस को। तो ये आपकी प्रकाश किरण फोकस को काटती ही चले गई। ये क्या है आपका आने वाली किरण, और ये क्या है जाने वाली किरण। दूसरी प्रकाश किरण हमने फोकस से भेजी, दूसरी प्रकाश किरण की हमने भेजी फोकस से। तो ये क्या है आपका फोकस से जाती है तो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है, 4 बताई थी मैंने आपको। तो ये प्रकाश किरण फोकस से गई और क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो दूसरी प्रकाश किरण कहाँ गई आपकी, फोकस से होती हुई गई, फोकस से होती गई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये आपकी जाने वाली किरण और ये आने वाली किरण, यानी प्रकाश फोकस से एक प्रकाश किरण गई और दर्पण से परावर्तन के पश्चात लौट गई। तो ये जाने वाली किरण और ये क्या कौन सी आपकी आने वाली किरण, ठीक है। तो यहाँ पर काटा, तो प्रतिबिंब का बनना है यहाँ पर। अब लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। तो ये क्या है आपका वक्रता केंद्र सी, और इससे आगे क्या होगा अनंत, क्या होगा अनंत। तो प्रतिबिंब जैसे अभी हमने इसमें बात करी थी, वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी है, तो वस्तु ये रखी है अनंत यहाँ पर कहीं स्थित है, तो ऐसे ही अनंत यहाँ पर कहीं स्थित है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का बनना है अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में। जब आपका अनंत है तो प्रतिबिंब का बनना है अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में। तो प्रतिबिंब की स्थिति की हो गई, यानी वक्रता केंद्र सी से जो पीछे होता है वो क्या होता है आपका अनंत होता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति की जाएगी आपकी अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में। तो आपका वस्तु का प्रतिबिंब का बनना है अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में। तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब का बनना है अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच। अब हमें बतानी है प्रतिबिंब की प्रकृति, रियल में काट रही है, डॉट डॉट करके हम मिला रही नहीं है, और मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो सीधा, नीचे बनने आए तो उल्टा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति वही वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गई आपकी वास्तविक तथा उल्टा। अब बताना है प्रतिबिंब का आकार। तो वस्तु छोटी सी है और जो प्रतिबिंब है वो क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, ए डैश बी डैश कुछ भी मान लें आप। तो जो प्रतिबिंब की लंबाई क्या है वो बड़ी है, तो प्रतिबिंब क्या है वस्तु से बड़ा है। तो प्रतिबिंब का आकार में क्या लिखोगे, वस्तु से बड़ा, यानी जो प्रतिबिंब है वो आपका वस्तु से बड़ा है।
तो मैंने आपको 4 स्थितियों में बताया, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो, और जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच रखी हो। सब में 3 चीजें बताई कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब की स्थिति सभी में क्या थी? सेम थी। अब 2 और रह गई है हमारी कंडीशन, किसकी? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण की। इन 4 का आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम 2 की बात करते हैं। बात करते हैं हम 5वीं स्थिति की, जब वस्तु मुख्य फोकस और एफ पर रखी हो। जब वस्तु का रखी हो आपकी मुख्य फोकस एफ, मुख्य फोकस को कहते हैं हम एफ। जब हमारी वस्तु मुख्य फोकस एफ पर रखी हो, तो मुख्य फोकस ये है आपका, और यहाँ क्या रखी हुई है? आपकी वस्तु ए भी रखी हुई है। तो हमने एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजी। आपको पता है जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस को काटती ही जाती है। तो ये प्रकाश किरण जाने वाली और ये आने वाली। तो जब प्रकाश किरण आपकी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस को काटती ही जाती है। दूसरी प्रकाश किरण एक हमने तिरछी भेजी। ये अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र सी को काटती ही गई। किसको काटती गई? वक्रता केंद्र सी को। ये जाने वाली किरण और ये आपकी वापस लौटने वाली किरण। तो जब प्रकाश किरण हमने एक मुख्य अक्ष के समांतर भेजी तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस को काटती हुई वापस उठ जाए। दूसरी प्रकाश किरण तिरछी भेजी, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र सी को काटती गई। इन दोनों रेखाओं को हमने पीछे की ओर खींचा तो ये मिल रही नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसे ही ना पीछे की ओर खींचते रहे तो ये बहुत दूरी पर जाकर यानी अनंत पर जाकर आपस में मिल जाएंगी। अगर अभी हम इसकी दूरी देखें इतनी है और आगे जाके देखें दूरी इतनी है तो अभी नहीं मिल रही। ऐसा और दूर तक हम इन्हें ले आए तो हम मान लेते हैं अनंत पर, यानी जो प्रकाश किरण मिलेंगी यानी मिलेंगी अनंत पर जाके मिलेंगी। जैसे यहाँ पर इतनी दूरी हो रही है, अभी आगे जाकर इससे भी ज्यादा इसकी क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी, यानी मुख्य अक्ष और इनका जो रेखाएं आपस में कटेंगी कम, इतनी दूरी पर कट जाएंगी। ये मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन ये कब मिलेंगी? अनंत पर जाकर मिलेंगी। तो हमें बताना है पहले प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब आपका कहां पर बनेगा? तो कहां बनेगा? अनंत पर। यहां तो मिल रही नहीं है प्रकाश किरण, कहां पर जाके मिलेंगी? अनंत पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति में हम लिखेंगे अनंत, कि प्रतिबिंब की जो प्रकाश किरणें हैं दोनों आपस में कहां पर जाकर मिलेंगी? यहां नहीं मिलेंगी, बहुत दूर तक जाकर अनंत पर जाकर मिलेंगी। अब बात करते हैं हम प्रतिबिंब की प्रकृति की, यानी प्रतिबिंब आपका क्या होगा? तो प्रकृति यानी जो प्रकाश किरणें बहुत दूर जाकर अनंत पर जाकर आपस में मिलेंगी। तो मिलेंगी तो वास्तविक और मुख्य अक्ष के नीचे ही मिलेंगी तो क्या होगा? उल्टा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति की हो गई आपकी वास्तविक तथा उल्टा। अब बात करते हैं हम प्रतिबिंब के आकार की। तो ये रेखा है अनंत पर जाकर बहुत दूरी पर मिलेंगी, मुख्य अक्ष से बहुत ज्यादा अनंत दूरी हो जाएगी। ये वस्तु छोटी सी है, अभी देख रहे हैं आप कितनी ज्यादा दूरी है, तो बहुत अधिक दूरी पर जाकर मिलेंगी यानी अनंत पर जाकर मिलेंगी। तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होगा। क्या होगा? बहुत बड़ा। वस्तु के आकार से बहुत बड़ा। जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होगा। अब बात करते हैं हम छठी, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस एफ के बीच रखी हो। तो आपकी 6 क्या है? जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस एफ के बीच रखी हो। स्थिति क्या है आपकी? जब वस्तु ध्रुव हम किसे बोलते हैं? पी को, और फोकस किसे बोलते हैं? एफ को। तो आपकी वस्तु ध्रुव पी तथा फोकस एफ के बीच रखी हुई है। तो आपकी ये वस्तु रखी हुई है ध्रुव पी तथा फोकस एफ के बीच में। तो ये आपकी वस्तु रखी है ध्रुव तथा फोकस एफ के बीच में। ये ए बी वस्तु है, पी तथा एफ के बीच में रखी है। तो एक प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजी। जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो प्रकाश किरण फोकस को काटती हुई जाती है। तो जो प्रकाश किरण जब आपकी वस्तु भी थी, एक प्रकाश किरण गई इससे मुख्य अक्ष के समांतर और फोकस को काटती हुई वापस लौट आई। तो परावर्तन के पश्चात फोकस को काटती हुई आ गई। दूसरी प्रकाश किरण हमने तिरछी भेजी। क्या भेजी? इसको मिटा कर सही कर ले रहे हैं। दूसरी प्रकाश किरण हमने तिरछी भेजी। तो परावर्तन के पश्चात वो वक्रता केंद्र सी को काटती हुई गई। तो पहली प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजी। तो जो प्रकाश किरण थी मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तन के पश्चात फोकस को काटती हुई जाती है। दूसरी प्रकाश किरण हमने ये भेजी, ये जाने वाली किरण, और परावर्तन के पश्चात ये आने वाली किरण।
तो ये तिरछी गई, लौट के देखा तो ये वक्रता केंद्र सी से होती ही जा रही थी। अगर हम इन दोनों को पीछे की ओर मिलाएं तो ये मिलेंगी नहीं, इनकी दूरी की होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब हमने आ गया ऐसे करके इसको डॉट डॉट करके ले आए और इसको डॉट डॉट करके ले आए, तो हमने देखा ये पीछे मिल रही हैं। मैंने आपको बताया था जब रियल में मिलती हैं तो वास्तविक होता है, जब हम डॉट डॉट करके मिलाते हैं तो आपका आभासी होता है। जी आपका क्या बन गया, प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश। बहुत देर से आप देख रहे थे नीचे ही नीचे बनने आता और आपका रियल में मिल रही थी, तो वास्तविकता और क्या था, उल्टा था। आपका बनाए ऊपर बनाए तो क्या हो गया, सीधा। तो आपका सीधा और आभासी किसमें होता है, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी हो। बाकी सब में क्या होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। तो ये प्रकाश किरणें अगर हम डॉट डॉट करके मिला ऐसा पीछे की ओर अगर इन प्रकाश किरणों को ले जाएंगे तो कहीं नहीं मिलेंगे, इनकी दूरी की होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हमने पीछे की ओर ये प्रकाश किरणों को डॉट डॉट करके मिलाया तो ये आपस में मिल गई। तो प्रतिबिंब की स्थिति कि प्रतिबिंब आपका कहाँ बनने आए, तो प्रतिबिंब का बनने आया आपका दर्पण के पीछे। ये दर्पण है, इसके पीछे ही तो बनने डॉट डॉट करके मिलाया। तो प्रतिबिंब का बनने आया आपका दर्पण के पीछे। दूसरा हमें बताना है प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रकृति में मैंने बताया था, अगर ऐसे करके काटती हुई दिख रही हैं तो आपका वास्तविक होता है, और डॉट डॉट करके मिलाते हैं तो आभासी होता है। तो यहां हमने डॉट डॉट करके मिलाया तो प्रतिबिंब की प्रकृति की हो जाएगी आपकी आभासी। अगर नीचे बनता है मुख्य अक्ष के तो क्या होता है, उल्टा, और ऊपर बनता है तो सीधा। तो आभासी तथा सीधा। अब बात करते हैं प्रतिबिंब के आकार की। वस्तु छोटी सी है, प्रतिबिंब के बनने है बड़ा। तो प्रतिबिंब के बनने है आपका वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ये आपकी 6 स्थिति कंप्लीट हो गई। इनका एक बार रिवाइज करें, रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से आएगा, और अगर आप केवल समझेंगे तो आपको अच्छा नहीं आएगा। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा, और केवल आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करें जिससे आपको अच्छे से आ जाए। अब बात करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग की। तो अवतल दर्पण अजामत बनाने के काम आता है। अजामत माने कटिंग। तो अवतल दर्पण अजामत बनाने के काम आता है, जिससे छोटे छोटे बाल बड़े दिखाई देते हैं। दूसरा पॉइंट, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर आंख, कान, नाक, दांत, गले आदि का निरीक्षण करते हैं। जो अवतल दर्पण से हैं डॉक्टर क्या करते हैं, नाक, कान, गले आगे आदि का क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। तीसरा क्या है, इसका उपयोग रेल के इंजनों तथा मोटर कारों में किया जाता है। यानी रेल के इंजन मोटर होते हैं, उनके आगे जो प्रकाश की लाइटें निकलती है उसमें क्या लगा होता है, अवतल दर्पण होता है। ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर एकदम फोकस कर देता है। यानी जो प्रकाश की किरणें होती है उन सबको क्या कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है। ये क्या होगा, इसके उपयोग हो गए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। जो भी आपके दोस्त हों, जान पहचान के, उनको वीडियो को शेयर करें, और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।